ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 6 आज के लिए आरंभ करेंगे। जैसा कि सत्रों का क्रम है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति। बालकांड अध्याय 1, जिसे यहाँ पर सर्ग कहा जाता है, उसमें रामायण सार श्लोक संख्या 41 से हम सभी आज के सत्र में आरंभ करेंगे। पिछले सत्र में नारद मुनि भगवान श्री राम के रूप, शील और गुणों की चर्चा करते हुए उनकी लीला में सहायक पात्रों माता सीता, माता कौशल्या, दशरथ, लक्ष्मण, भरत, इनके चरित्र का संक्षिप्त गुणगान करते हुए आगे कहते हैं कि भगवान ने ऋषियों और मुनियों की संस्कृति और उनके आदेश का क्षत्रिय के रूप में पालन करने के अपने क्रम को बनाए रखने के लिए एक वन से दूसरे वन में गमन किया। जहां पिछला अध्याय समाप्त हुआ, क्षमा कीजिए, पिछला सत्र समाप्त हुआ, वहां हम सभी ने सुतीक्ष्ण, शरभंग ऋषि, अगस्त्य मुनि, भरद्वाज, इनके संग भगवान के मिलन और इनके द्वारा दिए गए आदेशों को धारण करने का क्रम देखा। भगवान श्री राम ने निज आयुधों को धारण किया और उन्हें धारण करने के उपरांत यहाँ उल्लेख आता है प्रसन्नता पूर्वक वह आगे की अगस्त मुनि की आज्ञा के अनुसार आगे की यात्रा पर गमन करते हैं। तो आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 41 से। वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरे सह ऋषयो अभ्यागमन सर्वे वधाय असुर रक्षसाम। कहते हैं यहाँ पर जब श्री राम उस वन में निवास कर रहे थे जिसमें धर्म संपादन में विघ्नकारी आसुरी शक्तियां प्रबल हो चुकी थी, वहां आसुरिक राक्षसों के वध की प्रार्थना लेकर समस्त वनचारियों, वन में रहने वाले वे सभी ऋषिगण भगवान के समीप आते। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि ऋषियों ने भगवान श्री राम से कहा, ये राक्षस गण अतिशय हिंसा द्वारा हमें पीड़ित कर रहे हैं। और लिखते हैं आचार्य, ये उस वन की बात है जहां शरभंग ऋषि का आश्रम था। भगवान श्री राम हो अथवा भगवान श्री कृष्ण, भगवत गीता हो या रामायण, जो मूल सिद्धांत है, जो भगवान का अपने भक्तों को आश्वासन है, योग क्षेमम वहां में हम, वह सर्वदा सर्वकालिक है। भगवान ने कहा है, मैं पहले भक्तों के कल्याण के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए आता हूं और फिर दुष्टों के संहार के लिए आता हूं। और उसी वचन को यहाँ चरितार्थ करते हुए कहते हैं, ऋषियों को दर्शन का एक अवसर और प्रदान किया भगवान ने। तदुपरांत उल्लेख है, राक्षसों ने भगवान को उपस्थित देखकर भी, जानकर भी मानने की परंपरा न अपनाते हुए उनकी आज्ञा की अवहेलना की है, ऋषियों तथा वनवासियों को पीड़ित किया है। और इसलिए भगवान दंडकारण्य के ऋषियों को निर्भय करने के लिए उनके द्वारा ये प्रस्तुत प्रार्थना कि हम आपके क्षेत्र के निवासी हैं, आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। ते वयम भवता रक्षा भवद्विषय वासिना नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वर। तो ये आगे हमें अरण्य कांड में ये श्लोक मिलेगा। रामायण 3.1.19 का श्लोक है। आप नगर में रहे या वन में रहे, आप हमारे राजा तथा जनेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं ऋषिगण। कहने का आशय यह है कि हे भगवान, आप हमारे रक्षा के लिए उपस्थित हैं, कृपया अपने इस वचन को चरितार्थ करते हुए हमें निर्भय करें। आगे
श्लोक संख्या 42 में कहते हैं, स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने। राक्षसों के वन दंडक में श्री राम ने तब ऋषिगण की प्रार्थना को पूर्ण करने का वचन दिया है। मुनियों की दुर्दशा का अवलोकन करने के उपरांत भगवान श्री राम ने मुनियों के साधना आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में आने वाले विघ्नों के नाश की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञातश्च रामेण वध संयति रक्षसां ऋषीणाम अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासिनाम। और क्या है वो प्रतिज्ञा? श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि सदृश ऋषिगण से प्रतिज्ञा की कि रण में वे राक्षसों का वध करेंगे। अग्नि कल्पनाम, आचार्य कहते हैं ऋषिगण अग्नि सदृश थे। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। अपने निवास के समय वहां श्री राम ने जनस्थान निवासिनी काम रूपिणी अर्थात अपनी इच्छा से किसी भी रूप को धारण करने वाली इच्छाधारी राक्षसी शूर्पणखा को विरूपित कर दिया। शूर्पणखा बहुत महत्वपूर्ण पात्र है संपूर्ण राम कथा का। इस पूरी राम कथा में जहां एक मोड़ मंथरा ने दिया, वहीं दूसरा मोड़ शूर्पणखा ने दिया। तो आचार्य कहते हैं यहाँ शूर्पणखा का शाब्दिक अर्थ है सूप सदृश नख वाली। कहने के लिए हम सभी को ज्ञात है कि लक्ष्मण ने यह कार्य किया था, पर फिर ऋषिगण यहाँ पर भगवान श्री राम का नाम क्यों ले रहे हैं? तो 6.28.25 में कहा गया है, लक्ष्मण कौन है? रामस्य दक्षिणो बाहु, राम के दाहिने हाथ के रूप में। इसलिए यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं श्री राम ने शूर्पणखा को विरूपित कर दिया। तदुपरांत छंद संख्या 45 में ततः शूर्पणखा वाक्यात् उत्युक्तान् सर्व राक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान रणे राम तेषां चैव पदानुगान्। शूर्पणखा को विरूपित करने के पश्चात राम ने राक्षस खर, त्रिशिरा तथा दूषण के साथ साथ उनके अनुगामियों सहित सभी मुख्य राक्षसों का रण में विनाश कर दिया। जिन राक्षसों ने शूर्पणखा के वचन सुनने के पश्चात युद्ध के लिए स्वयं को तैयार किया था। तो शूर्पणखा यहां से आगे जाएगी, पर उससे पहले खर, त्रिशिरा और दूषण जो उसके अनुगामी थे, उन सभी मुख्य राक्षसों का विनाश हो चुका था। तदुपरांत वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतान्यासान् सहस्त्राणि चतुर्दश। और सहस्त्राणि चतुर्दश, उस समय 14,000 राक्षसों का, उस वन में निवास के समय 14,000 जनस्थान निवासी राक्षसों का भगवान ने वध किया है। तो वास्तव में संख्या इस बात को संबोधित करती है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा की पूर्णाहुति के लिए पृष्ठभूमि की तैयारी में ये 14,000 राक्षसों का विनाश कर रहे हैं। माता जानकी, यहाँ आचार्य कहते हैं, मध्यस्थता का कार्य करती है भगवान से कृपा प्रार्थी बद्ध जीवों तथा भगवान के बीच। हरे कृष्ण कीर्तन पुस्तक जो हम सभी सुबह शाम जब के उपरांत श्रवण कर रहे हैं, उसमें भी यही लिखा है। हम सभी भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, उसमें से हम सभी मध्यस्था शक्ति हैं, तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति, श्रीमती राधा रानी जानकी, इन स्वरूपों में व्यक्त है। और बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत की शक्ति है, भौतिक जगत को संचालित करने वाली है, निम्न शक्ति जीवों के रूप में। जब हम ऊर्ध्वगमन करते हैं तटस्था से निम्न की तरफ करेंगे तो इस भौतिक जगत में बेमेल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और हम सभी यही फंसे रह जाएंगे। पर कहते हैं जब हम ऊर्ध्वगमन करने के लिए अंतरंगा शक्ति से अर्थात श्रीमती राधा रानी से, जानकी से प्रार्थना करते हैं, तो वो जैसे बालक संतान रुदन करती है माता से और माता कृपा प्रदान करती है, वैसे ही
लादिनी शक्ति की आराधना से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस जाप से भगवान की अंतरंगा शक्ति कृपा करती है। क्या करती है? कृपा प्रार्थी बद्ध जीवों तथा भगवान के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है, भगवान के श्री चरणों में पहुंचा देती है। ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छित सहायं वर्यामास मारीचम नाम राक्षसम। रावण निज बांधव खर के वध का समाचार सुनकर क्रोध मूर्छित हो गया। तत्पश्चात उसने मारीच नामक राक्षस की सहायता ली। तो ये कथा है, यहाँ पर किंचित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसकी। आचार्य कहते हैं महाभारत के अरण्य पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। खर का जन्म रावण की मौसी के गर्भ से हुआ था तथा विश्रवा खर के पिता थे, तो मातृस्व के गर्भ से हुआ है, और इसलिए यहाँ पर खर रावण का संबंधी निज बांधव बताया गया है। खर के वध का समाचार रावण ने अकंपन तथा शूरपणखा से सुना था। यस्मान् लोकत्रयं चैतत्रावितं भयमागतं तस्मात् तत्त्वं रावणो नाम्ना राजन् भविष्यसि। तो त्रिलोक के रुदन के कारण तथा भय के प्रेवश करने के कारण तुम रावण नाम से प्रसिद्ध होगे। रावण का नाम रावण क्यों है? क्योंकि वह दूसरों के रुदन का कारण है, और यह उत्तर कांड में रामायण में उल्लेखित किया गया। तुम दूसरों के रुदन का कारण बनोगे, प्रसन्नता का कारण नहीं। राम शब्द का क्या अर्थ है? रमणीय, जहां हमने सबको आह्लाद देने वाले, और रावण का अर्थ क्या है? रुदन का कारण बनोगे। लोगों के जीवन में भय का प्रवेश होगा। तुम इतने अन्यों के रुदन से संवेदनहीन रहोगे, मूढ़ रहोगे। ये उल्लिखित है यहाँ पर, और इसलिए उसका नाम रावण है। आचार्य हमें एक और सूचना देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ खर और रावण की संबंध की सूचना है। दूसरा यहाँ पर उल्लेख है अरण्य पर्व अध्याय 258 में, महाभारत में है। विश्रवा की 3 पत्नियां थी, पुष्पकटा, मालिनी और राका। रावण तथा कुंभकर्ण का जन्म पुष्पोकटा के गर्भ से हुआ है, विभीषण का जन्म मालिनी के गर्भ से हुआ है, और खर तथा शूर्पणखा का जन्म राका के गर्भ से हुआ है। इस प्रकार खर रावण का आत्मीय संबंधी हुआ। श्लोक संख्या 48 में, वार्यमाण सुबहुशो मारीचेन स रावण न विरोधो बलवता शमो रावण तेन ते। मारीच ने रावण को बार बार रोका। हे रावण, स्वयं से अधिक बलवान राम के विरुद्ध जाना उचित नहीं है। तो ये कब कह रहे हैं मारीच? जब शूर्पणखा अपना कुत्सित प्रयास करके रावण के समक्ष आती है, और उसके पूर्व ही खर, दूषण, त्रिशरा, इनका नाश हो चुका है, तब रावण मारीच को भेज रहा है। तो मारीच कहते हैं यहाँ पर कि स्वयं से अधिक बलवान राम है, तुमसे अधिक बलवान राम है, उनके विरुद्ध जाना उचित नहीं है। मैंने राम के वीरतापूर्ण कार्य को अपने स्वयं अनुभव से जाना और देखा है, पर यह अनावश्यक होगा, रावण इस पर विचार नहीं करेगा, ये हम सभी को विदित है। आगे श्लोक संख्या 49 में, अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावण काल चोदित जगाम सह मारीच तस्य आश्रम पदम तदा। मारीच के वचनों का अनादर करते हुए काल मृत्यु से प्रेरित होकर रावण शीघ्र मारीच के साथ उन राम के आश्रम के समीप पहुंचता। तो उन राम अर्थात वो जिन्होंने पहले ही खर, दूषण आदि राक्षसों को मार डाला है, उनके हंता के रूप में प्रसिद्ध। तेन माया विना दूरम अपावय नृपात्मजो जहार भार्याम रामस्य गृधम हत्वा जटायुषम। उस मायावी के द्वारा दशरथ के दोनों पुत्रों को बहुत दूर ले जाया गया। उसके पश्चात रावण ने श्री राम की पत्नी का अपहरण कर लिया तथा गिद्धराज जटायु की हत्या कर दी। तो क्योंकि अध्याय का नाम रामायण सार है, यहाँ पर संक्षेप में
राम की इस कथा को वर्णित करते हुए नारद मुनि ने संक्षेप में बता दिया किस प्रकार मारीच लोभनीय मनोहर विचित्र स्वर्ण मृग का वेश धारण करता है और रावण के द्वारा कहे गए वचनों के अनुसार कभी दृश्यमान होकर कभी अदृश्य होकर भगवान राम को दूर ले जाता है। उसके उपरांत लक्ष्मण को लाने के लिए ताकि सीता अकेली हो जाए राम के प्रतीयमान तुल्य स्वर में क्रंदन करता है और जब भिक्षा मांगता है रावण और माता जानकी प्रदान करती है वो कथा हम आगे भी श्रवण करेंगे। यहाँ सामान्य जनश्रुति में भी हम उसके बारे में जानते हैं। तथापि जब रावण माता सीता को जबरदस्ती लेकर जा रहा है तब गिद्धराज जटायु सीता के विमोचन हेतु छुड़ाने हेतु इस सीमा तक संघर्ष करते हैं कि मृत्यु का वरण कर ले जाते। पुराणों की कथा के अनुसार और आचार्य हमें यहाँ पर पुनः सूचित भी कर रहे हैं जो रावण माता सीता के शरीर को लेकर गया है वह माया शरीर है। मूल शरीर अग्नि में प्रवेश कर गया था और इसीलिए रावण के वध के उपरांत जब माया सीता ने अग्नि में प्रवेश किया तब अग्नि से वास्तविक सीता बाहर निकल कर आई। कृतं च निहतं दृष्ट्वा हितां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवं शोक संतप्तो विललापाकुलेन्द्रिय। गिद्धराज को मृत्यु शैया पर देखकर तथा उनसे यह सुनकर कि मैथिली सीता का हरण कर लिया गया है राघव राम शोक संतप्त होकर विलाप करने लगे तथा उनकी इंद्रियां आकुल हो गई। तो ये कथा आगे जब जटायु से बाद में भगवान श्री राम श्रवण करेंगे। श्री राम पहले से शोकातुर हैं यहाँ सीता के हरण से और जटायु को मरणासन अवस्था में देखकर वो और अधिक शोक संतप्त हो गए हैं। कई बार हमें इस बात की दुविधा आती है कि भगवान कैसे शोकग्रस्त या मोहग्रस्त हो गए। आचार्य कहते हैं यहाँ पर मनुष्यों की विपत्ति देखकर श्री रामचंद्र अत्यंत दुखी हो जाते हैं। सीता विहीन भगवान राम का देह धारण करना हनुमान जी कहते हैं माता जानकी को बाद में सुंदरकांड में बताते हुए कि दुष्कर हो गया है भगवान राम के लिए। परम पुरुष हैं वे, मर्यादा पुरुषोत्तम, मानवीय मूल्यों की सनातन संस्कृति की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए उपस्थित भगवान जो गुणमणि है वह संवेदना व्यक्त करते हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कहते हैं आचार्य विभिन्न अवतारों में भगवान द्वारा जो संवेदनाएं दुख सुख शोक और मोह व्यक्त किया जाता है वह सभी प्रकार के दोषों से रहित है। वह निस्वार्थ प्रेमी भक्तों के संग उनके भाव का विनिमय है। वह किसी भी प्रकार से इस भौतिक जगत की शक्ति और परिधि में नहीं आता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 77 श्लोक संख्या 31 और 32 में व्यक्त उल्लेखों के अनुसार अज्ञान जनित शोक मोह स्नेह या भय से ग्रसित नहीं है। जिनकी अनुभूति इस जगत तक सीमित है वही भगवान की इस लीला को सामान्य मनुष्यों की लीला देखते हैं। यह तो भगवान की उस दिव्य प्रकृति का दर्शन कराता है जिसमें भगवान अपने पर आश्रित जीवों के संग कितना स्नेह रख सकते हैं इसको दर्शित करा रहे।
श्लोक संख्या 52 में आगे कहते हैं, ततः तेनैव शोकेन घृतं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोर दर्शनम। उल्लेख है आगे, गिद्धराज के लिए शोकातुर श्री राम ने गिद्धराज जटायु को मुखाग्नि दी है। वन में सीता की खोज करते हुए हाँ, उन्होंने कबंध नामक राक्षस को देखा, जिसका रूप विकृत था और दिखने में वह राक्षस भयानक घोर दर्शन था। तो जटायु को श्री राम ने, जो उनके पितरों के लिए संस्तुत मंत्र है, उसका जाप करके यहां लिखा है, अंतिम संस्कार ब्रह्ममेध संस्कार संपादित किया है। नृसिंह पुराण के अनुसार, मत्कृते निधनम यस्मात् त्वया प्राप्तम द्विजोत्तम तस्मात् त्वं मत्प्रसादेन विष्णुलोकम अवाप्स्यसि। भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विजोत्तम, क्योंकि आपने मेरे लिए अपना शरीर त्याग किया है, अतः आप मेरी कृपा से विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। तो मेरे लिए अपना प्राण त्यागने वाले, मेरे प्रति शरणागत मनुष्य भी बाल सूर्य, सूर्योदय के समय के सूर्य का जो प्रकाश है, उससे प्रकाशित यान में मेरे निवास को, मेरे घर को प्राप्त करते हैं। जो भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अपना शरीर त्याग करता है, वहां यहाँ पुराणों का उल्लेख है कि वह भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो जटायु इस सम्मान के अधिकारी थे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का त्याग भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया था। वे मुक्त आत्मा थे। अग्नि पुराण, नृसिंह पुराण, इन सभी कथनों को उद्धृत करते हुए आचार्य यहां इसकी पुष्टि करते हैं। आगे श्री बृहद भागवतामृत का उल्लेख है। वे सभी उद्धरण जो जीव को भगवान के शरणागत भक्त के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, जिससे जीव पूर्णतः शुद्ध होकर भगवत धाम जा सके, उनका संकलन प्रस्तुत है। कहते हैं, वैकुंठम दुर्लभम मुक्ते सांद्रानंद चिदात्मकम निष्कामा ये तु तद्भक्ता लभन्ते सद्य एव तत्। वैकुंठ धाम सांद्र आनंद एवं शुद्ध चेतना से निर्मित है। सांद्र आनंद, जहां का आनंद भी पूर्णतः क्लेश मुक्त है, और मुक्त आत्माओं के लिए भी इसे प्राप्त करना कठिन है, किंतु स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त भगवत भक्त अविलंब इसे प्राप्त कर लेते हैं। जटायु स्वार्थ मुक्त थे, इसलिए उन्होंने इसे अविलंब प्राप्त किया। भगवान ने जटायु को वो सम्मान प्राप्त किया। भाव में देखा जाए तो भगवान कहते हैं कि मुझे अपने पिता के अंतिम संस्कार का अवसर न उपलब्ध हुआ जटायु, आज आपके इस देह का अंतिम संस्कार कर मैं अपने आप को उस सौभाग्य से पूरित कर रहा हूं। उसके उपरांत श्लोक संख्या 53 में, तम निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतश्च स। महाबाहु श्री राम ने उसका नाश कर दाह संस्कार किया, कबंध ने स्वर्ग प्राप्त किया। तो ये अगली कथा में यह महाबाहु श्री राम के द्वारा कबंध के नाश की कथा है, जहां कबंध ने भी स्वर्ग प्राप्त किया। कबंध की कथा भी हमें आगे विस्तार में श्रवण करने के लिए मिलेगी। कबंध द्वारा भी भगवान के शरणागत होकर निज शरीर की दाह करने की प्रार्थना की गई थी। श्लोक संख्या 54 में, स चास्य कथयामास शबरीम धर्मचारिणीम श्रमणीम धर्म निपुणाम अभिकक्षेति राघवम। श्लोक संख्या 54 में कहते हैं, कबंध स्वर्ग जाने के क्रम में आकाश में थोड़ी देर के लिए रुका तथा राघव से श्रमणी परिव्राजिका आध्यात्मिक गुरु आदि की सेवा सदृश धर्म के निर्वहन में रत
धर्मचारिणी, अतिथियों के उचित संस्कार के कर्तव्य निर्वहन में समर्थ, धर्म निपुणा शबरी के समीप आदर पूर्वक जाने के लिए कहा। क्या तो दिव्य कथा है। कबंध स्वर्ग जाने के मार्ग में थोड़ी देर रुककर भगवान से कहते हैं कि कृपया शबरी के पास जाएं, शबरी से मिले। कौन है वो? धर्मचारिणी है। आध्यात्मिक गुरु की सेवा सदृश धर्म, गुरु की सेवा धर्म का साक्षात प्रतिमान रूप है। माता शबरी इसमें पूर्णतया संलग्न है। अतिथियों के उचित सत्कार के कर्तव्य निर्वहन में संलग्न रहने वाली। तो शबरी की कथा भी प्रामाणिक आचार्य के प्रति आदरणीय समर्पण करने से कैसे भगवान द्वार पर आते हैं, उस चरम अवस्था की परिणति माता शबरी की कथा में हमें प्राप्त होती है। इतनी सुप्रसिद्ध कथा है माता शबरी की कि स्वयं बार बार चक्कर मधुर फलों की मिठास का परीक्षण करती थी, ताकि जब श्री राम का दर्शन, क्योंकि गुरु ने कहा था कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है देह त्याग के समय, मैं मतंग ऋषि ये घोषित करता हूं कि तुमने गुरु निष्ठा का ऐसा प्रतिमान स्थापित किया है कि भगवान तुम्हारे द्वार पर आएंगे। और गुरु के वचनों को साक्ष्य मानकर प्रतीक्षारत शबरी फलों को चढ़ा करती थी। जब राम आए तो उन्हें मधुर फल दिए जा सके। इस प्रकार कबंध जाते जाते भगवान को सूचना देते हैं कि कृपया शबरी के समीप अवश्य जाएं। आगे उल्लेख है आचार्यों द्वारा, यहां उदाहरण देते हैं कि विभिन्न संप्रदायों में भी इसे कहा गया है। कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि का उचित निर्वहन करने के इस क्रम में यदि कोई पूर्णतया अपने आप को अनुसरित कर देता है तो वह शबरी के समान भगवत स्वरूप के दर्शन प्राप्त करने के लिए उचित योग्यता अर्हता अर्जित कर चुका होता है। श्लोक संख्या 55 में कहते हैं, स अभ्यकक्षत महातेजा शबरीम शत्रुसूदना शबर्या पूजित सम्यक रामो दशरथ आत्मज। इस प्रकार महातेजस्वी शत्रुसूदन श्री राम आदर पूर्वक शबरी के समीप गए तथा शबरी ने सम्यक रूप से दशरथ आत्मज श्री राम की पूजा की है। महातेजस्वी, महान बल से परिपूर्ण शत्रुसूदन, एक है बाह्य शत्रुओं का नाश करना, एक है अंतः में स्थित शत्रुओं का नाश करना। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर भगवान शत्रुसूदन है। सभी प्रकार के जीवन में आने वाली प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित कर देने के लिए उद्यत रहते हैं अपने भक्तों के जीवन में। शबरी भगवान के दर्शन पाकर कृतज्ञ हैं। यहाँ उल्लेख है रामायण 3.74.13 में कहती हैं, चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनंदन गमिष्याम्यक्षयांलोकान् त्वत्प्रसादादरिन्दतम्। हे रघुनंदन, मैं आपकी सौम्य दृष्टि से पवित्र हो गई हूँ। हे अरिंदम, शत्रुओं का नाश करने वाले, आपकी कृपा से मैं अक्षय लोक को प्राप्त करूंगी। तत्कालीन सामाजिक स्थिति के क्रम में वह निम्नतम कुल में जन्मी थी, पर भगवान श्री राम का आदर पूर्वक उनके समीप जाना भगवान श्री राम के अति शौशील्य स्वभाव को प्रस्तुत करता है। आचार्य कहते हैं यहाँ पर, मम मद्भक्त प्रीति अभ्यधिका भवेत। आचार्य कहते हैं यहाँ पर भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं और शबरी ने उस स्थान को प्राप्त किया। भगवान की सेवा में रत साधक ऋषियों मुनियों की सेवा करने वाली थी शबरी, इसलिए भगवान ने कहा, मम मद भक्त भक्तेषु प्रीति अभ्यधिका भवेत। मैं
निज भक्त के भक्तों से अधिक प्रसन्न रहता हूं। मद भक्त पूज्याभ्यधिका श्रीमद भागवतम स्कंद 11 अध्याय 19 श्लोक संख्या 21 में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्वयं कहा। आज के सत्र के लिए ये हमारे लिए सार बिंदु के रूप में है। दासानुदास की जो पद्धति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में रत रहने वाले साधकों की साधना करने वाले साधकों को कहते हैं। दास जो भगवान के दास हैं, उनके जो दास हैं भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने दासानुदास की पद्धति गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक निर्देशन में प्रस्तुत की है, जहां वो कहते हैं सभी प्रभु है, सभी हमारे स्वामी हैं भक्त, हम सबके सेवक हैं। अंतिम छंद यहाँ तात्पर्य में आज के लिए लिखा है, जहां कहते हैं आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्य ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्ता ते में भक्त तमाम। जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वो तो मेरे भक्त हैं ही, पर जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, दास हैं, वो मेरे सचमुच के भक्त हैं। ये मध्य लीला अध्याय 11 श्लोक संख्या 28 में उद्धृत श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत में। हनुमान जी इसलिए पूजनीय है। जो हनुमान जी की पूजा करता है वो भगवान को क्यों प्रिय है? क्योंकि हनुमान जी भगवान के दास है, और जो हनुमान जी का दास है तेमे भक्त तमामता, वो भगवान को अतिशय प्रिय है। तो शबरी ने गुरु के वचनों का मान रखकर जीवन भर उसका पालन कर भगवान को अपने द्वार पर आने के लिए प्रसन्नता पूर्वक विवश किया है। भगवान केवल प्रेम के वश में हो सकते हैं, स्नेह के, जहां निस्वार्थ भौतिक आसक्ति से निर्लिप्त शरणागति। अगले सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 56 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।